तो नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी करके इस YouTube चैनल पर। तो प्यारे साथियों, मैं प्रभाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी कर पर। तो यह जनरल साइंस की 2500 से अधिक प्रश्नों की सीरीज लगातार चल रही है, जिसमें हमारा टॉपिक है विषाणु और जीवाणु। तो विषाणु और जीवाणु से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। यह हमारा पार्ट 15 है। इसके पहले हम 14 पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उनको ज़रूर देखना है। तो प्यारे साथियों, यह जो वीडियो है वह आपकी यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, आरआरबी जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे स्टडी करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करें, ट्विटर पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्यारे साथियों, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। और आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। जीवाणु और विषाणु से संबंधित जो पहला प्रश्न है वह है जीवाणुओं के आविष्कारक हैं, अर्थात जीवाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, दूसरा है एटम, तीसरा है लैडरबर्ग और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। तो प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के जो आविष्कारक हैं वह कौन है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या होगा इसका सही जवाब। जीवाणुओं के आविष्कारक किसे कहा जाता है, तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। जो जीवाणु हैं उसके आविष्कारक कौन हैं। तो पहला ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, दूसरा है एटम, तीसरा है लैडरबर्ग और चौथा ऑप्शन है आपके सामने रॉबर्ट हुक। तो दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो सही जवाब होगा वह होगा ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक जो है जीवाणुओं के आविष्कारक है, मतलब खोज करता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है, इन्होंने ही जीवाणु के बारे में सबसे पहले 1683 ईस्वी में बताया था और इन्होंने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जीवाणुओं को देखा था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु, जो मनुष्य की आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है यह बताना है आपको। ऑप्शन है ज़ैंथोमोनास, ई कोलाई, विब्रियो कॉलेरी और बैसिलस। तो प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब। मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम बताना है जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब आप दें, क्या होगा। मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है। ज़ैंथोमोनास, ई कोलाई, विब्रियो कॉलेरी या बैसिलस। तो दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। बहुत सरल प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा ई कोलाई। ई कोलाई नामक जो जीवाणु है वह मनुष्य की आंत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। स्वतंत्र नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है। जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है वो स्वतंत्र रूप से रहती है और उसका स्थिरीकरण करके वो उपयोग में के लायक बनाई जाती है नाइट्रोजन। तो उसका स्थिरीकरण कौन करता है। मार्सेलिया, कोशाई, एजेक्टोवेक्टर या सभी। तो क्या होगा इसका सही आंसर। दीजिएगा कमेंट बॉक्स में इसका जवाब। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लें। स्टडी करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल न भूलें। तो स्वतंत्र नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। मार्सेलिया, कोशाई, एजेक्टोवेक्टर या सभी। तो दीजिएगा इसका सही जवाब। स्वतंत्र नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण कौन करता है, इसका सही जवाब देना है आपको। स्वतंत्र नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करने वाला जो किसके द्वारा होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा एजेक्टोवेक्टर। एजेक्टोवेक्टर के द्वारा ही भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पर है। साइनोबैक्टीरिया नहीं पाया जाता है।
अर्थात साइनोबैक्टीरिया में क्या नहीं पाया जाता है, यह बताना है कि साइनोबैक्टीरिया में क्या नहीं पाया जाता है। केंद्रक, कशाभिका, न्यूक्लियोटाइड या पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन। तो साइनोबैक्टीरिया में क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है, कशाभिका नहीं पाई जाती है, न्यूक्लाइड नहीं पाया जाता है, या पेप्टाइडोग्लाइकॉन क्या नहीं पाया जाता है। तो प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब, कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक, कशाभिका, न्यूक्लाइड या पेप्टाइडोग्लाइकॉन। तो क्वेश्चन 4 का सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो सही जवाब होगा वह होगा कशाभिका। जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें कशाभिका नहीं पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया यह एक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण करता है, यह भी ध्यान रखना है। साइनोबैक्टीरिया जो है वह एक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। इसमें कशाभिका नहीं पाई जाती। तो देखो कशाभिका क्या होती है, कोई जीवाणु मान लिया इस प्रकार से है, उसमें इस प्रकार की संरचना, टैल जैसी संरचना होती है, तो वो कशाभिका कहलाती है। तो साइनोबैक्टीरिया में कशाभिका जैसी संरचना कोई नहीं होती है। प्रश्न क्रमांक 5 आपकी स्क्रीन पर है। जीवाणु ई कोलाई में केंद्रकीय डीएनए के अतिरिक्त पाया जाने वाला डीएनए क्या कहलाता है? तो जो ई कोलाई होता है, ई कोलाई में जो केंद्रकीय डीएनए है उसके अतिरिक्त पाए जाने वाला जो डीएनए है वह क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड, प्लाज्मिड, जीनोफोर, उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा कि जो ई कोलाई है, जो मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है, उसके केंद्रकीय डीएनए के अतिरिक्त पाए जाने वाला डीएनए, मतलब उसमें केंद्रक में जो डीएनए है वो तो पाया जाता है, उसके अतिरिक्त जो डीएनए पाया जाता है वह क्या कहलाता है? तो प्रश्न क्रमांक 5 का सही जवाब देना है आपको, क्या कहलाता है? जो केंद्रकीय डीएनए के अलावा जो डीएनए पाया जाता है वह क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड, प्लाज्मिड, जीनोफोर या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 5 का दीजिएगा सही जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन 5 का जो सही जवाब होगा वह होगा प्लाज्मिड। ई कोलाई के केंद्रकीय भाग में जो डीएनए पाया जाता है उसके अतिरिक्त जो डीएनए पाया जाता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पर है। जीवाणु कशाभिका बना होता है। जो जीवाणुओं की जो कशाभिका होती है वो किसकी बनी होती है? 11 रज्जुओं की, 1 रज्जु की, 15 रज्जुओं की या 22 रज्जुओं की। तो बताइएगा कि जो जीवाणु है उसकी जो कशाभिका होती है वो किसकी बनी होती है? तो जीवाणुओं की जो कशाभिका है उसके बारे में बताइएगा कि वो किसकी बनी होती है। 11 रज्जुओं की, 1 रज्जु की, 15 रज्जुओं की या 22 रज्जुओं की। दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वह होगा जीवाणु की जो कशाभिका होती है उसमें एक ही रज्जु होता है। तो उसमें कितने रज्जु होते हैं? एक ही रज्जु होता है। सबसे सूक्ष्म कोश का संरचना होती है। बहुत सरल प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अधिक परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। और यह बताना है कि जो सबसे सूक्ष्म कोश का संरचना है वह किसकी होती है? राइजोबियम, बैसिलस, माइकोप्लाज्मा की या सभी की। तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन 7 का आपको देना है जवाब कि सबसे सूक्ष्म कोश का जो संरचना है वो किसकी होती है, यह बताना है आपको। तो इसका सही जवाब अब दीजिएगा, सबसे सूक्ष्म संरचना किसकी होती है? राइजोबियम की, बैसिलस की, माइकोप्लाज्मा की या सभी की। तो क्वेश्चन जो 7 है उसका सही जवाब आपको देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो बताएं सबसे सूक्ष्म कोश का संरचना किसकी होती है? राइजोबियम की, बैसिलस की, माइकोप्लाज्मा की या सभी की। तो सबसे सूक्ष्म कोश का संरचना बताएं क्या किसकी होती है। इसका सही जवाब दीजिएगा क्या होगा। सबसे सूक्ष्म कोश का संरचना किसकी होती है?
तो इसका सही जवाब होगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की सबसे सूक्ष्म कोशिका संरचना होती है। क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन पर है। नाइट्रीकारक जीवाणु होता है। नाइट्रीकरण करने वाला जो जीवाणु है उसको हम क्या कहते हैं, कैसा होता है? वह स्वापोषी, मृतजीवी, परजीवी, रसायन संश्लेषी। कैसा होता है जो नाइट्रीकारक जीवाणु होता है वह कैसा होता है, इसको बताना है। स्वापोषी होता है, मृतजीवी होता है, परजीवी होता है, रसायन संश्लेषी होता है। तो कैसा होता है नाइट्रीकारक जीवाणु जो है वह किस प्रकार का होता है, इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 8 का सही जवाब जो होगा वह होगा मृतजीवी। जो नाइट्रीकारक जीवाणु होते हैं वह कैसे होते हैं, मृतजीवी। क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पर है। साइनो जीवाणु किसे इंगित करता है? तो जो साइनो जीवाणु हैं उन्हें हम क्या कहते हैं यह बताना है। तो बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ईस्ट या फफूंद। तो जो साइनो बैक्टीरिया हैं वह क्या कहलाते हैं, इसका सही जवाब आपको देना है कि साइनो बैक्टीरिया जो है या साइनो जीवाणु जो है वो किसे इंगित करता है। बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ईस्ट या फफूंद। तो बताइएगा, इसका सही जवाब दें। सभी लोग इसका सही जवाब दें कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका सही जवाब कि जो साइनो जीवाणु है वो किसे इंगित करता है, इसका सही जवाब आपको देना है। साइनो जीवाणु किसे इंगित करता है, इसका सही जवाब आपको देना है। क्या होगा इसका सही जवाब, साइनो जीवाणु किसे इंगित करता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा नील हरित शैवाल। ग्रीन ब्लू एल्गी जो है उसे ही हम क्या कहते हैं, साइनो बैक्टीरिया। क्वेश्चन 10 आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन 10 कह रहा है जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। अर्थात जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन एवं सेल्यूलोज और बसा एवं प्रोटीन, काइटिन एवं सेल्यूलोज। तो जीवाणु कोशिका की जो भित्ति है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन एवं सेल्यूलोज, प्रोटीन एवं बसा एवं प्रोटीन, काइटिन एवं सेल्यूलोज। तो प्यारे साथियों दीजिएगा इसका सही जवाब। जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन एवं सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज एवं बसा की, बसा एवं प्रोटीन की, काइटिन एवं सेल्यूलोज की। तो इसका सही जवाब आपको देना है कि जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। तो क्वेश्चन 10 का जो सही जवाब होगा वह होगा सेल्यूलोज और बसा। तो जो जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और वसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कशाबिकाएं। कशाबिकाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? जो कशाबिकाएं होती हैं कशाबिकाओं को कहते हैं। क्या होगा इसका सही जवाब? कशाबिकाओं को कहते हैं। क्या होगा इसका सही जवाब? दीजिएगा इसका सही जवाब। इसका प्रश्न इधर पर होगा, प्रश्न सुन लीजिएगा। प्रश्न थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो उसे सुन लीजिएगा कि क्या होगा क्वेश्चन होगा जीवाणु जिसके संपूर्ण शरीर पर कशाबिकाएं हों उसे कहते हैं। तो प्यारे साथियों थोड़ा इधर क्वेश्चन सुन लीजिएगा ढंग से। क्वेश्चन ये है कि जीवाणु जिसके संपूर्ण शरीर पर कशाबिकाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो इसको आप समझिएगा कि क्या टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। कि हाँ, प्रश्न यह है कि वे जीवाणु जिसके संपूर्ण शरीर पर कशाबिकाएं हों उसे क्या कहते हैं। तो उस जीवाणु का उन जीवाणुओं को हम क्या कहते हैं जिसके संपूर्ण शरीर पर कशाबिकाएं हों। अर्थात इसकी संरचना समझ लीजिएगा। इस प्रकार का कोई जीवाणु है और ये जीवाणु है और इसके पूरे शरीर पर अगर इस प्रकार से कशाबिकाएं हैं तो इस कशाबिकाओं वाले जीवाणु को हम क्या कहते हैं, हमें यह बताना है। प्रश्न आप समझ गए होंगे कि जो ऐसे जीवाणु का नाम बताना है जिसके उन जीवाणुओं को हम कौन से जीवाणु कहते हैं जो इस प्रकार से जिनके पूरे शरीर पर कशाबिकाएं होती हैं। तो उन जीवाणुओं को हम क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस या एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस या सभी। तो दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। जो कशाबिकाएं ऐसे जीवाणुओं को हम क्या कहते हैं
कि जिसके पूरे शरीर पर इस प्रकार से संरचना बनी होती है, अर्थात पूरे शरीर पर कशाभिकाएं होती हैं, ऐसे जीवाणुओं को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन लिखा जरूर नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो क्वेश्चन को समझ लीजिएगा क्या है कि ऐसे जीवाणु जिसके संपूर्ण शरीर पर कशाभिकाएं होती हैं, उन जीवाणुओं को क्या कहते हैं। मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस या सभी। तो क्वेश्चन 11 का जो सही उत्तर होगा वह होगा पेरीट्राइकस। क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन पर है। जीवाणु जीनोम में उपस्थित होते हैं, अर्थात जो जीवाणु का जो जीनोम होता है, केंद्रकीय भाग, उसमें क्या क्या उपस्थित होते हैं। डीएनए और हिस्टोन, डीएनए या हिस्टोन, डीएनए हिस्टोन रहित, ना तो डीएनए और ना ही हिस्टोन। तो इधर पर समझिएगा क्या होगा। डीएनए और हिस्टोन, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा हो गया डीएनए या हिस्टोन। तीसरा ऑप्शन हो गया डीएनए रहित, ये है तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डीएनए रहित। और चौथा जो ऑप्शन होगा वह होगा ना तो डीएनए और ना ही हिस्टोन। तो आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन आप उसको समझ सकते हैं। क्या होगा, ऑप्शन समझ लीजिएगा एक बार और। क्वेश्चन 12 का जो पहला ऑप्शन होगा वह होगा डीएनए और हिस्टोन। दूसरा ऑप्शन होगा डीएनए या हिस्टोन। तीसरा ऑप्शन होगा डीएनए हिस्टोन रहित, अर्थात ना तो डीएनए डीएनए हिस्टोन रहित, डीएनए हो लेकिन हिस्टोन रहित हो। और चौथा ऑप्शन है डीएनए, ना तो डीएनए और ना ही हिस्टोन। तो जीवाणु का जो जीनोम में उपस्थित होता है, उसका जो सही आंसर होगा वह होगा डीएनए हिस्टोन रहित। डीएनए होता है लेकिन हिस्टोन रहित होता है, अर्थात हिस्टोन उपस्थित नहीं होता है। क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन पर है। जीवाणु में डीएनए के स्थानांतरण को कहते हैं। जो जीवाणु होते हैं उसमें जो डीएनए का स्थानांतरण होता है, डीएनए का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। जीवाणुओं में डीएनए का जो स्थानांतरण होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन, म्यूटेशन, ट्रांसडक्शन क्या कहते हैं। जो बैक्टीरियोफेजेज होता है, बैक्टीरियोफेजेज, क्वेश्चन सुनिएगा एक बार और। बैक्टीरियोफेजेज द्वारा जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए का स्थानांतरण हो, तो उसे क्या कहते हैं। एक बात समझिएगा, यहाँ पर जो जीवाणु है उधर पर बैक्टीरियोफेजेज हो जाएगा, बैक्टीरियोफेजेज। अब बैक्टीरियोफेजेज क्या करता है कि किसी जीवाणु में वह अपना डीएनए डाल देता है। बैक्टीरियोफेजेज कुछ इस प्रकार से होता है, और वो जीवाणु किसी जीवाणु पर जब हमला करता है, मान लिया ये जीवाणु है, ये बैक्टीरियोफेजेज है। अब यह क्या काम करता है, बैक्टीरियोफेजेज क्या काम करेगा कि इसके पास जो डीएनए है, यह डीएनए अपना डीएनए इस डीएनए में स्थानांतरित कर देता है। ये इसके पास जो डीएनए है, यह डीएनए इस जीवाणु में डीएनए को स्थानांतरित कर देता है। तो इस स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है, इसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन पहले जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसे मत देखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा। क्वेश्चन यह है कि जो बैक्टीरियोफेजेज है, बैक्टीरियोफेजेज जो है वह जो अपना डीएनए है, वह किसी जीवाणु में जब डीएनए को स्थानांतरित करता है, तो उस स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं। यह है मूल प्रश्न, यह है। तो जो जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेजेज है, वह बैक्टीरियोफेजेज एक प्रकार का विषाणु है। अब वो क्या काम करता है, किसी जीवाणु पर जब हमला करता है तो वह अपना डीएनए उस जीवाणु में स्थानांतरित कर देता है। तो हमें यही बताना है कि जो बैक्टीरियोफेजेज के द्वारा जीवाणु में जो डीएनए स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका 13 का जो सही जवाब होगा वह होगा ट्रांसडक्शन। क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन पर है। जीवाणुओं में यौगिक प्रजनन किसने स्थापित किया। तो जीवाणुओं में जो यौगिक प्रजनन है वह किसने स्थापित किया, अर्थात किसने उसको खोजा, यह बताना है। लिदारबर्ग एवं टेटम, मूलर, खुराना, सभी। तो क्वेश्चन
14 का सही जवाब आपको देना है क्या होगा, जीवाणुओं में यौगिक प्रजनन किसने स्थापित किया या किसने खोजा, यह बात बतानी है आपको। जीवाणुओं में जो यौगिक का प्रजनन है किसने स्थापित किया, इसको बताना है, अर्थात किसने इसकी खोज की। तो इसका सही जवाब आपको देना है। क्वेश्चन 14 जो है उसका सही जवाब दीजिएगा, क्या होगा इसका सही जवाब। तो जीवाणुओं में यौगिक प्रजनन किसने स्थापित किया, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा लेदारबर्ग एवं टेटम। क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन पर है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कहलाता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जो जीवाणु, उसे हम क्या कहते हैं, जैंथमोनास, ई कोलाई, विब्रियो कॉलेरी, राइजोबियम। तो बताइएगा इसका सही जवाब। सभी को, लगभग सभी लोगों को पता होगा कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु हैं उसे हम क्या कहते हैं, वह कौन सा जीवाणु है, जो लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं, अर्थात दाल कुल के पौधे होते हैं, जैसे दाल कुल के जितने भी पौधे हैं, फलीदार पौधे हैं, तो उनकी जड़ों की में गांठें पाई जाती हैं और उसी गांठ में वह जीवाणु पाया जाता है। तो उस जीवाणु का नाम बताना है, क्या है उस जीवाणु का नाम। तो प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब दीजिएगा, क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब होगा राइजोबियम। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जो जीवाणु है वह क्या कहलाता है, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 16 है, पोलियो वायरस होता है, जो पोलियो वायरस होता है वह किस प्रकार होता है, आवरणहीन, आवरण युक्त, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पोलियो वायरस होता है, इसका सही जवाब आपको देना है। किस प्रकार का होता है पोलियो वायरस, ये अपवाद के रूप में है। जो जंतु वायरस होते हैं जो तो वो लगभग आवरण युक्त होते हैं, लेकिन यह जो पोलियो वायरस है, तो पोलियो वायरस जो होता है वह आवरणहीन होता है, अर्थात इस वायरस के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता। तो पोलियो वायरस जो है वो आवरणहीन होता है, यह एक अपवाद है, यह आप समझना है। तो इसका जो सही जवाब है वह होगा आवरणहीन होता है। क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन पर है, पादप विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक स्टडी करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे लिए लाइक करें, एक सभी लोग जितने भी लोग जुड़े हैं वो सभी लोग लाइक करें और शेयर करें। और आज मैं एक प्रश्न पूछूंगा तो उस प्रश्न का भी आपको जवाब देना है। कब देना है, जब वीडियो ख़त्म हो जाए। तो मैं जब क्वेश्चन नंबर 20 आ जाएगा तो उस समय आपको एक प्रश्न दूंगा, तो उस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वह कब देना है, जब वीडियो ख़त्म हो जाए। प्यारे साथियों, अभी तो मैं प्रश्न कर रहा हूं, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा, पादप जो विषाणु होते हैं उनका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, RNA। क्वेश्चन 18 आपकी स्क्रीन पर है, जंतु जीवाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। जो जंतु जीवाणु होते हैं उनका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, इसका सही जवाब आपको देना है। RNA, DNA, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही जवाब, जंतु जीवाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, इसका सही जवाब आपको देना है। जंतु जीवाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, RNA, DNA, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि जो जंतु जीवाणु होते हैं उनका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। इसका सही जवाब दीजिएगा आप सभी कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका सही जवाब। जंतु जीवाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसका सही जवाब आपको देना है। क्या होगा इसका सही जवाब। तो क्वेश्चन 18 का जो सही जवाब होगा वह होगा दोनों। जो जंतु जीवाणु होते हैं उनमें दोनों प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, RNA और DNA दोनों पाए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा दोनों। बैक्टीरिया किस जगत के अंतर्गत आते हैं, हमें यह बताना है कि जो बैक्टीरिया है वह किस जगत के अंतर्गत आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, या एनीमिलिया। तो बताएं क्या किस जगत के अंतर्गत आते हैं, जो जीवाणु होते हैं वह किस जगत के अंतर्गत आते हैं, इस बात को बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका सही जवाब कि जो बैक्टीरिया हैं वो किस जगत के अंतर्गत आते हैं।
तो बताएं बैक्टीरिया जो हैं वो किस जगत के अंतर्गत आते हैं। इसका सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका सही जवाब? बैक्टीरिया किस जगत के अंतर्गत आते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या एनीमिलिया। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा मोनेरा। मोनेरा लैटिन भाषा के मोनो शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है सिंगल। सिंगल अर्थात एक ही कोशिका पाई जाती है इनमें। आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। साइनोबैक्टीरिया होते हैं, यह बताना है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वह कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी, मृतोपजीवी, परजीवी या सभी। तो दीजिएगा इसका सही जवाब आप सभी लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। साइनोबैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि क्या होगा इसका सही जवाब। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं या सभी होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। क्या होगा इसका सही जवाब? दीजिएगा इसका सही जवाब कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वह कैसे होते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वह होगा प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषण का काम भी करते हैं यह साइनोबैक्टीरिया। तो प्यारे साथियों, आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न डिस्कस किए हैं। अगली वीडियो में हम और अच्छे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आज का आपको प्रश्न लिख लेना है और उसका जवाब आपको देना है कहाँ? जब वीडियो ख़त्म हो जाए तब आपको जवाब देना है इसका। प्रश्न सुनिएगा सभी लोग। जो टमाटर है, टमाटर में जो लाल रंग होता है वो किस वर्णक के कारण होता है यह बताना है आपको। कि जो टमाटर है, टमाटर में जो लाल रंग होता है वह किस वर्णक के कारण होता है, इसका जवाब आपको देना है। जब वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको इसका जवाब देना है कि वह कौन सा वर्णक है जो टमाटर में लाल रंग का कारण बनता है। तो साथियों, अगर आपने अभी तक स्टडी करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। फेसबुक पर हमें फॉलो करें, ट्विटर पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो को करें लाइक और कमेंट करके आज के प्रश्न का उत्तर ज़रूर दें। तो चलिए चलते हैं, लेते हैं विदा। तब तक के लिए जय हिंद।